और पहली बात हम वहाँ से शुरू करते हैं आपके कि अभी तक हमने कल जो बातचीत हुई उसका जो निचोड़ निकाला वो सिर्फ क्या है कि सबसे पहले कि जो गुरु है जहाँ से आप 2.5 साल से लगातार जा रहे हैं एक उम्मीद पे कि ये आदमी मुझे दीक्षा देगा, ब्रह्म विद्या का, ईश्वरीय विद्या का मार्ग बताएगा। अंत तो क्या है ना, शुद्ध हिंदी में हम यही बोलेंगे, ईश्वरीय विद्या, ईश्वर का मार्ग है ना। अब वो कुंडलनी जागरण है या अन्य किसी प्रकार जो भी शब्द उसे हम दें, है ना, मूल रूप से आत्मज्ञान, जिसे मैं आत्मशक्ति के बिना आत्मज्ञान अधूरा है, क्योंकि आत्मशक्ति उत्पन्न होती है सबसे पहले तो आत्मज्ञान, ब्रह्म विद्या उसके बाद यत चित है भगवान कहते हैं। तो ब्रह्म विद्या की मैंने या ब्रह्म की ईश्वरी की यानी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का प्रतिरूप जो हमारे आदर्श ऋषि मुनि है, सर्वश्रेष्ठ ऋषि मुनि है, कि जो उस ब्रह्म शक्ति को प्रवाहित करते हैं अपने में से, जितना संसार का ब्रह्मांड का ज्ञान विज्ञान है वो सब जानने वाले, उस मार्ग पे जो गुरु हमें ले जा रहा है उससे आपको उम्मीद है कि इस पे हमें ले जाएगा। हर सोमवार को आप सत्संग करते हैं। तो पहले तो आपने मुझे बताया कि वो कहते हैं मैंने 7 लाख लोगों को भक्ति दी। आगे क्या है कि लेकिन आगे बोलिए, क्या थोड़ा जोर से बोलिए। दीक्षा 6 लोगों को ही दी है। अच्छा, 6 लोगों को दीक्षा दी है जी। तो भक्ति का मतलब होता है कि हमारी गीता के अनुसार, ऋषियों के अनुसार नारद जी भक्त हैं, सबसे बड़े हैं, और वो कहते हैं देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। यानी परम ब्रह्म परमात्मा में लय हो जाएंगे, परमात्मा से मिल जाएंगे, यानी समाहित हो जाएंगे या वह ब्रह्म हो जाएंगे साक्षात। देहधारी ब्रह्म शरीर त्यागते हैं, विलय करते हैं तो ब्रह्म है, शरीर में है तो ब्रह्म का प्रवाहित, जैसे सूर्य है, एक दिन सूर्य भी विलय हो जाएगा। और मैंने कहा कि अनंत सूर्य हैं ऐसे जिनको प्रकाश मिल रहा है। तो आपने कहा 6 लोगों को दीक्षा दी। तो यहाँ मुझे आपत्ति है। पहले नंबर 1 ये आपत्ति है कि मनुष्य की आयु कितनी है। आपने मुझे बताया कि 30 साल से 30 साल से। तो अब पहले मैं उत्तर देने के लिए गुरुदेव का हमेशा की भांति ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, महाकाल भैरवाय नमः, महामाया महाविपरीत प्रतिंगराय नमः, योग माया को प्रणाम करते हुए गुरुदेव को प्रणाम किया। उसके बाद गणेश जी को और कालों के काल महाकाल को, महामाया जो सबसे संसार का सबसे बड़ा दिव्य स्वरूप है, जो प्रलय करने वाली है, परमेश्वरी जगदम्बा महामाया महाविपरीत प्रतिंगरा को प्रणाम करते हुए, और अज्ञान भी ईश्वरीय रचना है, योग माया की रचना है, ब्रह्म उसका उसको मूल कारण में लय करता है। तो अब वो कहते हैं 7 लाख लोगों को भक्ति दी। तो 30 साल से वो आयु उनकी 50 वर्ष है, और 50 साल में की आयु में हर सोमवार को वो गद्दी लगाते हैं और हर सोमवार को सत्संग करते हैं। उसमें भी वो पहले कुछ घंटे आयुर्वेद वगैरह से लोगों का इलाज भी करते हैं ना। जब सब चले जाते हैं तो जितने लोग रह जाते हैं, कितने लोग रह जाते हैं कम से कम, कभी 50, कभी 40, कभी 10, मतलब पहले 50 से 100 लोग। जिस दिन उन्होंने ये बात कही, सीधे कही, जो आपने सुनी अपने कानों से, कि भाई मैंने 7 लाख लोगों को दीक्षा दी, भक्ति दी, उनके शब्दों में हेर फेर, भक्ति दी, किंतु दीक्षा केवल 6 आदमियों को दी। तो भक्ति भी केवल ब्रह्म में ले जाती है, ठीक है। 7 लाख लोगों को तो लाइन पे लगा दिया, और 6 लोगों को उन्होंने अपना जो भी मूल विद्या है उनको दे दी, ठीक। अब एक बात और, गुरु का कर्तव्य, कोई भी गुरु है, सत्य बोलना है। अपनी आत्म प्रशंसा करना अपराध है, उतना ही मनुष्य को बोलना चाहिए। मेरे 82 वीडियो है, शायद ये 83वां वीडियो होगा, योग तंत्र के विषय में जो बोलता हूँ। मैंने कभी भी कहीं कोई बढ़ के बात की हो अपने बारे में कुछ भी, तो आप मुझे पकड़ सकते हैं, कह सकते हैं। मेरा काम तो मैं एक पत्रकार की भांति, एक आध्यात्मिक पत्रकार की भांति तथ्यों को आपके सामने रखता हूँ। और निश्चय किया है, कल एक पत्रकार की तरह से, मैं तो पैंट वाला शर्ट वाला आदमी हूँ, कहीं कोई ट्रेडमार्क कोई निशान नहीं लगा रखा है, तो पत्रकार की तरह से देखते हैं। हालांकि हो सकता है वो विचलित हो जाए और हंसने लग, जैसे आप कह रहे हैं वो हंसते रहते हैं। अब ऐसे इस संसार में जो असली योग मार्ग में होता है, इस संसार में न हंसने के लिए कुछ है, न रोने के लिए कुछ है। योगी मत्स्येंद्रनाथ जी कहते हैं, गोरख ये माया है, और माया में पढ़कर मनुष्य कभी हंसता है और कभी रोता है। तो पहला सूत्र है, जब योग हमारे अंदर उदय होता है, हम व्यर्थ में हंसना बंद कर देते हैं और व्यर्थ में रोना बंद कर देते हैं। और अगर अभी ये स्थिति नहीं हुई है तो अभी हम साधारण साधक है, मेरी तरह, मैं एक मामूली साधक हूँ। तो 7 लाख से मैं अभी कैलकुलेटर मेरे पास है, और मैंने आपको बताया
कि साल में 365 दिन होते हैं। साल में 365 दिन होते हैं, तो आप देखिए कि 365 गुणा, कहीं गलती ना हो जाए कि रिकॉर्ड कर रहे हैं हम हाँ अपनी व्यक्तिगत बातचीत को रिकॉर्ड कर रहे हैं पहले भी की, तो कहीं कोई गलती हो जाए दोबारा जोड़ लें। 365 ये दिख रहा है आपको, हाँ ये कैलकुलेटर है भाई मेरे पास में, और 365 गुणा 30 साल, ठीक है, 30 साल। तो ये होते हैं साहब 10,950 दिन होते हैं। अगर उन्होंने बिना रुके, अब गुरु अगर सच बोल रहे हैं, फुआ राम जी जो इस एरिया के बहुत बड़े संत हैं, और तुमने 70-80 जगह गए, 70-80 जितनी तुमने गाड़ियां चलाई, जितने जगह गए, और कोई नाम बड़े से बड़ा नाम नहीं छोटा, छोटे बड़े, उनमें सर्वश्रेष्ठ संत आपने ये छांटा कि दशरथ बाबू से भी श्रेष्ठ हुए। लास्ट में आपने कहा दशरथ बाबू से भी श्रेष्ठ वही हैं, अंत में जीवन इनके साथ आप बिताना चाहे। आपने मुझे रखा, मैं तथ्यों की जांच कर रहा हूँ, करवाना चाहते हैं कि मैं कर रहा हूँ भाई, ठीक है। तो अब यदि नॉन स्टॉप 10,500 दिन तक, 20 साल में वो गुरु बन गए, गद्दी पे बैठ गए, ठीक है, 10 साल की मतलब 20 साल की उम्र में, ठीक बोल रहा हूँ ना, 20 साल की उम्र में वो गद्दी पे बैठ गए, और गद्दी पर बैठ करके उन्होंने प्रतिदिन नॉन स्टॉप कहीं कोई काम नहीं किया, केवल हर व्यक्ति को, एक आदमी को भक्ति दी। तो 10,500 लोगों को ये ड्यूटी मानते हुए कि मुझे कोई और काम करना या नहीं करना, और भक्ति एकदम से डायरेक्ट तो पकड़ाएंगे नहीं, पहले उनसे सत्संग करेंगे, कुछ तो बोलेंगे, 2 शब्द बोलेंगे, उसके हृदय में भक्ति जगाएंगे, हैं, उसके हृदय में भक्ति जगाएंगे, भक्ति की बातें करेंगे, घंटा 2 घंटा करेंगे, 15-20 मिनट की भक्ति की बात इतनी जल्दी नहीं कि घंटा 2 घंटा तो करनी पड़ेगी, है ना। और घंटा 2 घंटा भक्ति की बात करने के बाद तब उसे जा करके वो भक्ति प्रदान करेंगे, ठीक है। तो 7 लाख लोगों को भक्ति देने के लिए, तो 10,950 लोगों को उन्होंने भक्ति दी भाई। तो इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी मक्कारियां क्यों? कहीं आत्म प्रशंसा, गुरु बनने की भूख। ये आपके सामने तस्वीर है। गुरु को झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपको उनसे सबसे बड़ी उम्मीद थी। आप हरिद्वार से भी आते थे, हरिद्वार में वहाँ किसी दूसरे गुरु के आश्रम से केवल वहाँ पूरे राज्यों को पार करके, और राजस्थान में ही लगते हैं वो आराम से, है ना, वहाँ से जाना, कम से कम 1,000-1,200 किलोमीटर गाड़ी चलाना, फिर 1,200 किलोमीटर फिर चलाना, फिर वहाँ हरिद्वार पहुँच जाना, केवल सत्संग अटेंड करने के लिए। चलिए खैर, तो ये फैसला आप कर लिया। और एक और बात बता देता हूँ, आदमी की उम्र कितनी होती है? सबसे बड़ी उम्र 100 साल की कही गई है ना, शास्त्रों में 100 साल की। तो हम जोड़ लेते हैं कैलकुलेटर से कि भाई कैलकुलेटर से मैंने जोड़ा, तो देखिए 365 दिन, एक दिन का फर्क पड़ता है। जैसे इस साल 29 फरवरी है 2024 में, तो रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ, तो 2024 में 29 फरवरी आई, तो एक दिन 366 हो जाते हैं। तो उसका कोई मान नहीं, हम 365 दिन जोड़ लेते हैं, वही तो जो स्टैंडर्ड है। तो साहब गुणा, और हम 100 साल करते हैं, तो 100 साल की जो आयु है मनुष्य की, वो 36,500 है दिन होते हैं। तो भाई तो भी 40,000 पे भी नहीं पहुंचती संख्या। तो इतना बड़ा झूठ और मक्कारी से भरा हुआ आदमी भाई क्यों? उसे मालूम है ना कि ये मेरी उम्मीद करता है, क्यों झूठ बोला, क्यों भ्रमित कर रहे हैं? वाणी का संयम कहाँ है? ये वाणी का संयम, भ्रमित करना, समाज को के गद्दी पे बिठा दिया। नंबर 1, एक और बात बताऊं, आपने मुझे बताया कि वो उनका कहना ये है, क्योंकि मुझे लगा ये बात महत्वपूर्ण है, उनके और भी बहुत सारे शिष्य होंगे जो अंधे भक्त होते हैं, जो भ्रमित किए गए हैं, वो भ्रमित ही रहेंगे। लेकिन हो सकता है कोई सुन ले, या उस जैसा कोई सुन ले, किसी की समझ में आ जाएगा, मेरे बोलने से फ़ायदा होगा। मेरे 15-20 जो लोग मेरे चाहने वाले विशेष हैं, जो चाहते हैं कि मैं बोलूं और मैं तथ्यों को प्रकट करूं, तो वो आप कहते हैं कि ये पीरों की गद्दी है, पीरों की गद्दी है। उस गद्दी पे बैठ करके, वो पीरों की गद्दी पर बैठ करके, पीर शब्द नहीं बोल रहे, वो पीरों की गद्दी है ना, ये पीरों की गद्दी है, पीरों की गद्दी पर बैठ करके, और वो समाज को उपदेश दे रहे हैं, सत्संग दे रहे हैं, हिंदू हैं, ठीक है भाई। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, और अपने अन्य श्रोता
जो इस व्यक्तिगत वार्ता को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं हमेशा कभी कभी कोई व्यक्तिगत वार्ताएं होती है रिकॉर्ड इसलिए कर लेता हूं मेरे श्रोताओं के, शायद आप भी वो जाने समझे कि हमारे समाज में कैसे कैसे लोग हैं जो गुरु बने हुए। सबसे बढ़िया धंधा है गुरु बनने का, जिसके पास बहुत पैसा भी है, जिसके पास औरतें भी हैं, तो उसे एक भूख होती है कि भाई और क्या करें। गुरु बनने की भूख बहुत बड़ी होती है। समाज मेरे को जय जयकार करे, मेरे पैर छुए, मेरा मान सत्कार करे। अब ये फैसला आपका है, चलिए। और वो ये कहते हैं साथ में ये और तुर्रा कि मैं भीड़, संतों का काम भीड़ लगाना नहीं, बड़ी अच्छी लगती है बात। तो भीड़ भाई 7 लाख लोग कहाँ हैं? वो भीड़ तो हो गई, हर सोमवार को वहां सत्संग होता है, कितने लोग जुड़ जाते हैं? चलिए बताइए। 50 से 100 लोग। 50 से 100 लोग जुड़ते हैं, ठीक है। जब वो हैं तो कहीं ना कहीं उनके घर वालों को पता है कि संत फुआराम जी के पास जाता है। घर वालों को, जैसे आपकी घरवाली को या समाज को, सबको पता है ना। कम से कम मैं जब जोधपुर, वहाँ भी आपका नाम पहुँच गया, और मैं पाली जिले में हर जगह आपको जानते हैं कि फुआराम के पास जाता है, वहाँ सत्संग सुनता है ना। उनका शिष्य, उन्हें गुरु मानता है अपना। अब आपने सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का चुनाव कर लिया। मेरी बात तो आपकी समझ में आई ही नहीं थी, क्योंकि मैं शास्त्रों की बात करता हूँ, मूल बात करता हूँ, गुरुवाणी की बात करता हूँ, गीता की बात करता हूँ, उससे अलग हटता ही नहीं हूँ। अब नंबर वो, पहले उन तथ्यों को हम चर्चा कर लेते हैं जो आपसे मैंने निचोड़ निकाला, फिर अगले प्रश्न सुनूंगा कि जो पीरों की गद्दी है उसका अर्थ जाने। तो अगर हमारे देश में मुगल ना आए होते तो कोई पीर पैदा नहीं होता। एक और बात बताएं, और मैंने ये बड़े कुछ लोगों ने अभी, क्योंकि भगवान मोदी जी की सरकार है, भगवान की कृपा से, तो अब ढूंढ ढूंढ के जो भारत का इतिहास है, हिंदू इतिहास है, सनातन इतिहास है, उसे ढूंढा जा रहा है। हमारे यहाँ सहारनपुर में 9 गजा पीर है, 9 गज का, तो लोग मानते हैं 9 गज का पीर था वो, है 9 × 27 फुट का आदमी। कोई नरकंकाल जमीन से 27 फुट का निकलता ही नहीं है, समझ रहे हैं आप। कोई भी नरकंकाल अभी तक 27 फुट का प्राप्त नहीं होता, हमारे देश में तो नहीं होते, नहीं तो वो अजायब घर में रख दिए जाएंगे। 27 फुट का कोई मुसलमान व्यक्ति हुआ हो, है। हजरत मोहम्मद भी 27 फुट के नहीं थे भाई, जो इनके सबसे बड़े गुरु थे, जो पैगंबर थे, खुदा के दूत थे, अल्लाह के दूत थे, मानते हैं। तो भाई उनसे बढ़ के तो था नहीं। और उनका जीवन चरित्र, उन्होंने कितनी शादियां की, कितनी काफिरों से औरतें छीनी, कितनी रखेले थी, वो सारा इतिहास अब ढूंढ ढूंढ के चर्चाएं होती रहती हैं। अब तो बहुत ज़्यादा चर्चाएं, कुरान की हदीस में उनका जीवन चरित्र लिखा हुआ। अब पीर, लेकिन 9 गजा जो पीर होता था उसका 9 गजा घेरा होता था, सुरक्षा घेरा, जैसे Z+ सुरक्षा, ये है जी असली। तो मैंने उसका जो ऐतिहासिक तथ्य पढ़ा है, क्योंकि मुगल तो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, ठीक है। और वो लोग क्या करते थे, अब मैं बोलूं क्योंकि कुछ मुस्लिम भाई भी हैं, तो मैं बोलूँगा नहीं, वो सुनते मुझे हैं। तो भाई वो जो करते थे हिंदू औरतों के साथ, वो वही करते थे कि अल्लाह का सबसे श्रेष्ठ बंदा क्या है? जो जिहाद करता है, वो अल्लाह का सबसे सर्वश्रेष्ठ बंदा है। और जो हमारे कर्म है उसके विरुद्ध आचरण वो करते हैं। हम गाय को माता कहते हैं, अपने रिश्तों में शादी करना। और एक जगह खुद देख लो उन्होंने माँ के लिए क्या कहा है, वो जो मौलाना है, मौलवी है, वो सब कहते हैं। ये बाकी का दूध का बचाव कहा है। तो ये सारी बातें। अब कहें पीरों की गद्दी, हम तथ्य पे आते हैं। पीरों की गद्दी अर्थात पीर कोई हुआ, पीर यानी मुस्लिम फकीर, ठीक है, ऐसा मान लें, है। पीर कोई हुआ तो पीरों के बाद दूसरा पीर, तीसरा पीर, चौथा पीर, पांचवा पीर, तो पीरों की गद्दी। तभी तो पीरों की गद्दी है ना। मैं कहूँगा ये मेरे गुरु की गद्दी है, ये फर्श है, इस फर्श पे आपने मेरे लिए ये बिछा दी, मान लो ये कालीन बिछा दिया, तो मेरे लिए मेरे गुरु की गद्दी है। क्योंकि जो ज्ञान प्रकाशित हो रहा है वो मेरे गुरु का दिया हुआ है। जो वाणी मैं बोल रहा हूँ, अध्यात्म की जो वाणी बोल रहा हूँ, वो मेरे गुरु द्वारा प्रकाशित है, मेरी चेतना में आ रही है, वो मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि उसके बिना मैं एक साधारण मनुष्य था, धूल में पड़ा हुआ, कोई अपनी वैल्यू नहीं थी समाज में, ठीक है। तो मैं कौन हूँ? मैं उसको प्रकाशित कर रहा हूँ, ठीक है, उसको बोल रहा हूँ। तो पीरों की गद्दी। अब आपको 2 चीज़ बताऊंगा। आप हिंदू हैं, सनातन धर्म के हैं, हिंदू हर एक आदमी है। भगवान ने कहा है कि चांडाल योनि तक जो सबसे नीचे खड़ा हुआ है, जिसे हम शूद्र भी कहते हैं, तो वो भी यानी मेरा साधन करेगा तो परम गति को प्राप्त होता है। स्त्री, वैश्य, शूद्र सबका है ना, वो गीता में कहा गया।
और आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि मूल तथ्य तब पर और प्रश्न आएंगे, मैं आपको ये रही गीता का एक मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। बाकी जो अब क्योंकि धारा टूट जाएगी, बार बार मैं किताब देखूंगा, बार बार पन्ने खोलूंगा, प्रमाण दूंगा, क्योंकि मैं तो शास्त्रों की वाणी मानने वाला, मेरे गुरुदेव ने जो बताया उनकी वाणी, शास्त्रों की वाणी एक ही है। तो भगवान जो बोलते हैं उसको सुना जाए। भगवान कहते हैं, ये अध्याय 18 का 46वां 47वां श्लोक है। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। वो गाय को भी तड़पा तड़पा के मारेंगे, हैं? पीर तो खाएगा ना। पीर तो अल्लाह का बंदा है, नेक बंदा है पीर, वो तो खाएगा। बहुत सारे पीर खाते हैं, यानी मुस्लिम फकीर खाते हैं, उन्हें दे दो। लेकिन वो क्या करेंगे, वो कुरान की आयत पढ़ेंगे और तड़पा तड़पा के वो 1 घंटे में दम निकले, थोड़ा सा काटेंगे गर्दन को, फिर थोड़ा हलाल करेंगे उसे। तो आप जो है सनातन धर्म के व्यक्ति और योग मार्ग चाहते हो, उसे कुंडलनी योग का मार्ग कहें, आत्मविद्या कहें, ब्रह्म विद्या, मतलब यही तो मार्ग है, हठ योग, राजयोग, नाद, आप कोई भी चाहते हैं। अब उनका मार्ग क्या है, उन्होंने क्या स्पष्ट किया है। तो एक स्पष्टीकरण ये हो गया कि भाई जिस धर्म को, जिस उपदेश को आप सुन रहे हो 2.5 वर्ष से और इतनी निष्ठा से सुनते हो और उम्मीद करते हो ये भारत का सर्वश्रेष्ठ, अब तक का जीवन का निचोड़ का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, संत है, और वो बोल कहाँ से रहा है, पीरों की गद्दी से बोल रहा है। तो पीर दर पीर जो खिचड़ी है वो कबीरदास की बात करते हैं, है ना। मैं कबीर जो है अपने गुरु, सबसे बड़ा कबीरदास के गुरु स्वामी रामानंद जी गंगा स्नान करने वाले हैं। और कबीर क्या बोलते हैं अपने गुरु के विरुद्ध, लोगे 68 तीरथ नाई, कड़वापन तऊ नहीं जाई, कड़वापन। तो वो हर उस चीज़ का इनकार करते हैं कबीरदास जी, और वो मुस्लिमों को भी और हिंदुओं को भी। और वो कहते हैं ना मैं हिंदू ना मुसलमान हूँ, मैं ईश्वर का बंदा हूँ, ठीक है। तो भाई हर उस चीज़ को जो आदमी अपने गुरु के विरुद्ध आचरण करता रहा, तो भाई ये तो माने। अब ये भगवान आगे कहते हैं कि क्योंकि दूसरे का धर्म क्या है, भय देने वाला है। आपने पढ़ा ना, अब इस लोग ढूंढना, तो अपना धर्म, आदमी को स्वधर्म में मर जाना ही अच्छा है, ठीक है। अगर हमारा धर्म जैसा भी है, अपना धर्म श्रेष्ठ है। आपको लगता है, लालच लगता है कि कई दफ़े लोग मुसलमानों के पास जाते हैं, पीर फकीरों के पास जाते हैं। तो भाई ये मैंने खाली एक पढ़ा, और आगे लोग खुद देख लेंगे, आप सब लोग देख लें, गीता पढ़ने वाले लोग हैं जो सनातन धर्म के लोग हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। तो भाई देख लें कि दूसरे का धर्म भय देने वाला है, क्योंकि हमें पता नहीं उसके बारे में ज़्यादा, हमारे आचरण में नहीं आ सकता, क्योंकि हम बचपन से भगवान को मत्थे टेकते आए हैं, वो तो मानेंगे नहीं। अब एक और बात, आपका जो अगला वक्तव्य, वो कहते हैं कि हुआ राम जी वेद शास्त्रों की बात नहीं करते। आगे आपने कहा कि मैं 5वें वेद को मानता हूँ, ठीक बोल रहा हूँ। और 5वां वेद कौन सा है, वो आत्मवेद है, यही ठीक है ना। ये 5वां वेद कौन सा, आत्मवेद है, यानी आत्मा से निकली हुई वाणी। अब कबीर को भी ये लगता है कि ब्रह्म ज्ञानी हो गए, गुरु की महिमा एक बार गा दी, गुरु गोविंद दो खड़े, फलाने लोग उस पर रटे रहते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते, कोई भी समाज के लोग जो चैतन्य व्यक्ति हो वो देखेगा कि आचरण तो गुरु विरुद्ध है, मरते हैं तो घर में जाके हर उस चीज़ का विरोध करते हैं जो सनातन धर्म की है। उन्हें यह पता नहीं कि मेरे शरीर का कण जो विलीन होने वाला है, जो वो भी वही चैतन्य और मूर्ति का कण भी है, और हमारा सनातन धर्म मूर्ति में विलय करता है, मूर्ति के तेज में प्रवेश करता है। हमारा सनातन धर्म जानता है कि हर एक मूर्ति विलीन हो जाएगी एक दिन, हम भी तो मूर्तियां, हम भी विलीन हो जाने वाले। तो ये उसे दोनों स्वरूप पता होने चाहिए। जगत की उत्पत्ति की एक है, हम अभी एक मूर्ति हैं, उसके बाद हम थोड़ी देर बाद विलीन हो जाएंगे। एक और बात आपने कही, हमारा कहते हैं हमारे ऋषि मुनि बड़े दिव्य ज्ञान की बात करते हैं कि मरने के बाद शरीर को जला देना चाहिए।
अवशेष उसकी अस्थियां विसर्जित कर देनी चाहिए। यानी कि क्योंकि मनुष्य की जीवात्मा जो आत्मा है जिंदगी भर उस शरीर में रही है, उसका मोह नहीं छूटता जल्दी से, ये कल्याणकारी है। ठीक है, तो वो चाहते हैं अस्थियां भी फिर जल तत्व के संयोग से, क्योंकि शरीर जल से बना हुआ है, अग्नि से, वायु से, आकाश से, लेकिन दो चीजें ज्यादा ठोस हैं जो दिखती हैं, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। उसमें भी गंगा परम पवित्र कही गई है हमारे यहाँ, उनके लिए तो गंगा पवित्र नहीं होती। मुसलमान गंगा को कहाँ मानता है बताइए? गंगा स्नान करेगा कोई मुसलमान? नहीं करेगा। कबीरदास तो करते ही नहीं है। ठीक है, तो भाई खिचड़ी धर्म है, आप एक खिचड़ी धर्म में घुस गए हो। अब देख लो, फैसला आपका है, मैं तो खाली प्रस्तुत तस्वीर दिखा रहा हूँ आपका आईना कि आप कहाँ हो। अब आते हैं आगे। पीर जो होता है, मैं मिला हूँ पीर से, और किससे मिला हूँ तो मैं बता देता हूँ। मैं बहुत कम उम्र का लड़का था, हाजी निजाम चिश्ती दनकौर, सिकंदराबाद, हमारे यहाँ बुलंदशहर से सिकंदराबाद पड़ता है, गाजियाबाद के पास सिकंदराबाद पड़ता है, सिकंदराबाद से आगे कुछ किलोमीटर दनकौर है। कुछ मानसिक शक्तियाँ, कुछ तबीज, क्योंकि साबर मंत्र जो होते हैं, साबर मंत्र, उनमें क्या होता है, मुस्लिम मंत्र भी हैं और हिंदू बौद्ध में हमारा मन, हमारे के जैसे हम रोटी रोटी करें तो रोटी जागृत हो जाए, नहीं शब्द, क्योंकि शब्द ब्रह्म कहा गया है हमारे यहाँ, शब्द, हम शब्द से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो दिव्य मंत्र है वो शक्ति के केंद्र है, विस्फोटक। एक साधारण शब्द है, एक राम है। जैसे हम राम बोलें, एक कल्पना करें हम दशरथ के पुत्र राम हैं, तो पहले बाहर से करेंगे, लेकिन जैसे ही हम राम बोलेंगे, राम राम की जो तरंगे हैं वो हमारी अंतर चेतना से, तो वो ओम से जुड़ जाएंगे, और ओम ब्रह्म से उत्पन्न है ना। तो मकार तत्व भी है इसमें, रा है ना, रा, फिर माँ, माँ में ओड बंद हो, राम, माँ, माँ बंद हो गया ओड, तो मकार तत्व ओम में भी है। तो एक मूल तत्व है हमारा जो ब्रह्म में ले जाता है हमें। राम की चेतना में प्रवेश करके हम ईश्वर में प्रवेश कर जाते हैं, फिर हम कहीं नहीं होते, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अंतिम परिणति, ब्रह्म ज्ञानी का जन्म नहीं होता। अब आपके पीर साहब, भाई पीरों की गद्दी पे बैठने वाला, बेशक वो पगड़ी वाला हिंदू है, राजस्थानी ड्रेस में बैठा हुआ है, लेकिन बोल क्या रहा है, मान्यता किसकी है? हम क्यों ना माने कि जब पीरों की गद्दी से, तो वो बोलेगा जो पीर बोलते हैं। वो जो हाजी निजाम चिश्ती थे, मालूम है, वो अपने धर्म को, और हर एक मुसलमान ये कहता अल्लाह का धर्म सबसे बड़ा है पूरी दुनिया में। इस्लाम कहता है कि सबसे बड़ा धर्म हमारा है। अब वो हिंदुओं में घुस गया। अगर मुगल हमारे देश में ना आए होते तो पीर शब्द होता नहीं, ये गद्दी नहीं होती आपकी, वो ऐसा नहीं बोलते। फिर तो किसी गुरु का, आदर्श गुरु का नाम लेते जो शुद्ध है। तो भाई पहले तो सनातन धर्मी शुद्ध बनना चाहिए, ऐसा मेरा राय है। बनो या ना, आप पक्के मुसलमान बन जाओ, मेरा क्या जाएगा, और घुस जाओ, नमाज भी पढ़ने लग जाओ, तो हमारा क्या जाएगा, जीवन आपका है। लेकिन क्योंकि आप मेरे संग में आए हो, मुझसे इसे सत्संग कर रहे हो, मुझसे विचार विमर्श कर रहे हो, एक पत्रकारी की तरह से मुझसे जड़ खुदवा रहे हो, प्रश्नों का समाधान कर रहे हो, तो मैं तो बोलूँगा। तो मेरा कर्तव्य क्या है कि मैं शुद्ध तस्वीर आपके सामने रखूं, फैसला आप कर लेना। तो वो जो पीरों की वाणी है, तीनों की गद्दी से वही बोलेंगे। तो वो चिश्ती साहब क्या बोलते थे, अपने धर्म को सब सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा। अब जैसे उन्होंने कहा ब्रह्म ज्ञानी का जन्म होता है, हाँ कहा ब्रह्म ज्ञानी का, यानी तो उन्होंने आपसे बड़ा स्ट्रिक्टली कहा, मतलब बहुत मजबूती के साथ कहा। मैं तो पर ब्रह्म की बात कर रहा हूँ, परम नहीं, पर ब्रह्म की बात करता हूँ। ब्रह्म ज्ञानी का तो जन्म होगा, और गीता पूरी इस बात पे खड़ी हुई, ब्रह्म विद्या 18 अध्याय ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म से आगे कुछ नहीं है, ना ब्रह्म से पीछे। मालूम है पर ब्रह्म क्यों कहा? हमारे यहाँ भी कहा परम ब्रह्म, पर ब्रह्म, ये एक संबोधन है। आप व्याकरण में जाइए, पर ब्रह्म यानी सर्वोपरि ब्रह्म है, ये है पर ब्रह्म। अब वो अपने को, वो पीर है, क्योंकि आत्मा सारी पीर से जुड़ी हुई है, उस व्यक्ति की आत्मा किससे जुड़ी हुई है? पीर से जुड़ी हुई है। तो वो बोलेगा पर ब्रह्म। अब क्योंकि भाई मुस्लिम धर्म की तरंगे अंदर हैं कहीं, तो बोलेगा पर ब्रह्म। वो पीरों की वाणी है। मैंने बताया ना, जैसे वो हाजी के, मैं सत्संग किया, और भी जितने मुसलमानों से मिला, मेरे जीवन में बहुत सारे मेरा मतलब जो जुड़े हुए हैं लोग, और तो वो सबसे बड़ा कि अल्लाह से बढ़ के कुछ है नहीं, अल्लाह का धर्म सबसे बड़ा है, हमारा कुरान सबसे बड़ा है। अब वो हिंदू धर्म, क्योंकि हम तो काफिर हैं, हम तो साधारण लोग हैं, और इसलिए ज़्यादातर लोग, अगर मुस्लिम लोग शादी भी करते हैं तो वो कहते हैं पहले ईमान लाएगी, तो पहले उसे मुसलमान बनाते हैं बड़े बड़े लोग, वो स्वतंत्र नहीं रह जाती। खैर, तो हम क्या करेंगे,
तो आप जब जाएंगे तो उसमें जुड़ गए धर्म में। अब वो क्या कर रहे हैं कि पर ब्रह्म की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात कि सारा सत्संग जैसे आपने कहा दिन भर मैंने किया, पहली मुलाकात और ये और वो, अंतिम निचोड़ क्या है कि मैं तुझे 10 मिनट में वहाँ पहुँचा दूंगा। कहाँ पहुँचा दूंगा, जरा आप अपने शब्द बता दीजिए, थोड़ा जोर से बोलिए। मंत्र शक्ति से जहाँ आप 10 साल में नहीं पहुंचेंगे, हाँ, वहाँ 10 मिनट में पहुंचा देंगे। अच्छा, मंत्र शक्ति से जहाँ आप 10 साल में नहीं पहुँचेंगे, वहाँ मैं 10 मिनट में पहुँचा दूंगा। ठीक है। अब मेरे जैसा आदमी कहेगा अच्छा चलिए 10 मिनट, मतलब 9 मिनट भी नहीं लगने, 11 मिनट, यानी ऐसा मान लो उनकी बात को ठीक कर देता हूँ कि 10 मिनट में वो वहाँ पहुँचा देंगे। अधिकतम मैक्सिमम 10 मिनट में आपको ले जाके वहाँ रख देंगे। तो मंत्र शक्ति बेकार है उनकी नज़र में। हमारा ऋषि मंत्र योग की बात करता है, और सर्वोपरि मंत्र क्या है? ओम है, शब्द है तो ओम है। उसे प्रणव कहा गया है, जिसकी उत्पत्ति संपूर्ण भूतम सनातन है, ब्रह्म है, अपने आप हुई है। सर्वोपरि मंत्र ओम है, यानी हर मंत्र से पहले ओम लगेगा। ओम शक्ति है, ओम बीज है, ब्रह्म बीज है ना। और सनातन ध्वनि है, जिसका कोई केंद्र नहीं है, वो सनातन है। ठीक है, ये कहा गया। उसमें प्रवेश किया जाता है। और हमारी गुरु परंपराओं में मंत्र विद्या और उसके अंग हैं। मैंने कितने सारे अंग बताए कम से कम आपको, कल की जो मुलाकात थी और जो निचोड़ा, क्योंकि वो व्यक्तिगत वार्ताएं मुझे लगा कि अब आज रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सी कीमती बातें। वो न्यास है, अंगपतिथि ओम अंगुष्ठाभ्याम नम तर्जनी, मंत्रों को भी अंगन्यास किया जाता है। गुरु मंत्र को जब तक हम हृदय में ऋष्यादि न्यास की, किस ऋषि की परंपरा से हमें मन में ऋष्यादि न्यास है, फिर अंगन्यास है, फिर करन्यास है, और वो चैतन्य न्यास है कि अगर हम करें अंगूठाभ्याम नमा तर्जनीभ्याम नमा मध्यमा अमुक अमुक ओम ह्रीम ओम क्लीम ओम श्रीम, जो भी हम मंत्र कर रहे हैं, या ह्रोम श्रोम ख्रोम जो भी हम मंत्र बोल रहे हैं, ध्वनि तरंग हैं, ये 20 तरंग हैं। अब आर्य समाज ये तो बोलेगा कि वेद मंत्रों के अलावा कोई मंत्र ही नहीं होते, लेकिन उनसे भी शक्तिशाली। अब गायत्री का बीज क्या होता है, किसी दिन गायत्री पे बताएंगे, बहुत सारी मांग है तो बताएंगे गायत्री का बीज कैसे काम करता है। पूरा गायत्री मंत्र न जपो तो बीज मंत्र जपो तो गायत्री की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन सबके लिए गायत्री नहीं है, इसलिए मैं गायत्री पर नहीं बोलता हूँ। ठीक है, लेकिन बताऊँगा, आपने भी पूछा था गायत्री पे। ठीक है, और आपके पास गायत्री की मैंने किताब की, मैं गायत्री मंत्र जपता हूँ। और कौन सी माला से जपते हैं, मालाओं का भी घर्षण विद्युत अलग है, स्फटिक का, रुद्राक्ष का, टोपाज का, सुनहले का, वैजयंती माला, मतलब बहुत सारी माला हैं। तो सबके मंत्र और घर्षण विद्युत अलग हैं। गायत्री से क्या मेल खाएगी वो अलग है। कौन सी माला, कौन सी तरंग है, कौन सी चीज़ है। तो महाराज ये अब सोचिए समझिए कि 10 मिनट में आपको वहाँ पहुँचा देंगे। कब पहुँचा देंगे? फिर आपने क्या बोला, पहुँचा दिया महाराज, तो क्या बोलते हैं? अभी आदेश नहीं है। अब आदेश नहीं है कि वो आपको पहुँचाए। तो आप एक उम्मीद पे 2.5 साल से जा रहे हो।